मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका। कि उर्स क़ादरी में लंगर गौसे आज़म का भी एहतमाम किया गया है। ये लंगर गौसे आज़म हज़रत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बगदाद के मदरसा निज़ामिया में तालीम हासिल फरमाते थे। सबक याद करने के लिए, आमोख्ता दोहराने के लिए एक कब्रिस्तान में तशरीफ़ ले जाते। उस कब्रिस्तान में तशरीफ़ ले जाते, कुछ साथी आ जाते पीछे पीछे और आपको खेल कूद की तरफ राग़िब करना चाहते। तो सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी ने फरमाया कि मैं खेल कूद के लिए पैदा नहीं किया गया हूँ। वो बार बार खेल कूद की तरफ राग़िब करना चाहते तो अब्दुल क़ादिर जीलानी को जलाल आ गया और जलाल के आलम में उन्होंने फरमाया कि तुम सब मर जाओ, जो मुझे खेल कूद की तरफ राग़िब करना चाहते हो तुम मर जाओ। इतना कहा सब मर गए। आपने आमोख्ता दोहराया, सबक याद किया, वापस तशरीफ लाए और फरमाया तुम सब अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाओ। वो जिंदा हो जाते। अब ये रोजाना का मामूल बन गया कि वो कब्रिस्तान में जाते और आमोख्ता दोहराने के लिए, सबक याद करने के लिए, तो पीछे पीछे साथी आ जाते। आप फरमाते तुम मर जाओ, जो मुझे खेल कूद की तरफ राग़िब करना चाहते हो। सब मर जाते। एक दिन एक बूढ़ी औरत का बेटा मर गया। बहुत रोई कि मेरा जवान बेटा मर गया। लोगों ने कहा ए बूढ़ी तू रोती क्यों है? कहा मेरा दिल का टुकड़ा चला गया, मेरे बुढ़ापे का सहारा चला गया। कहते हैं कि फला बाग में अब्दुल क़ादिर जीलानी मदरसे के बाद हाजिर होते, तशरीफ लाते, पीछे पीछे कुछ उनके साथी आ जाते। वो कहते तो मर जाओ, वो सब मर जाते। और वो अपने सबक याद करने के लिए, आमोख्ता दोहराने के लिए कहीं तशरीफ ले जाते। किसी सूरत से तू उनमें अपने बेटे की लाश को मिला देना। उस बूढ़ी औरत ने किसी सूरत से गौसे आज़म के साथियों के साथ अपने बेटे की लाश को रख दिया। हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी तशरीफ लाए, फरमाया तुम सब अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाओ। सब जिंदा हो गए। बस यही जिंदा नहीं हुआ, ये जिंदा नहीं हुआ तो कहते हैं तू भी जिंदा हो जा। गैब से आवाज आई, ए अब्दुल क़ादिर, जिनको तुमने मारा था तुमने जिंदा कर दिया, ये तुम्हारा मारा नहीं, ये हमारा मारा है। आवाज आई। शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी फरमाते हैं जब ये तेरा मारा है तो मेरे खेल में कैसे शामिल हो गया? कुम बिइज़्निल्लाह कहकर ठोकर मारी है तो वो भी कलमा पढ़ता हुआ जिंदा होकर बैठ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, काबिले उर्सिया। ये एक मुहय्यरुल उक़ूल कारनामा, अगर किसी वली से मुहय्यरुल उक़ूल कारनामा ज़ाहिर हो जाए तो वो करामत है। और जब यही मुहय्यरुल उक़ूल कारनामा किसी नबी से ज़ाहिर हो जाए तो वो मोजज़ा है। अब ईसाइयों ने एक एतराज किया कि हमारे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते थे, तुम्हारे नबी ने कितने मुर्दे जिंदा किए? मैं आपसे कहना चाहता हूं ये लोगों, अल्लाह ताला ने हजरत ईसा को ये मोजज़ा दिया था कि अगर किसी में जान होती, रूह होती, रूह निकल जाती, रूह के निकल जाने से वो मर जाता, तो अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की ठोकर में ये ताकत अता फरमाई थी, ये क़ुव्वत अता फरमाई थी, ये तवानाई अल्लाह ने हजरत ईसा की ठोकर में वदियत फरमा दी थी कि वो ठोकर मारते, इधर ठोकर लगती, उधर निकली हुई पुरानी रूह वापस आ जाती।
तो हजरत ईसा की ठोकर में अल्लाह ने ये कुव्वतो ताकतो तवानाई वदीयत फरमा दी थी कि किसी को कुम बिइज़्निल्लाह कहकर ठोकर मार देते तो निकली हुई पुरानी रूह पलट आती थी। निकली हुई पुरानी रूह के पलट आने से वो जिंदा हो जाता था। अब वो जिंदा होकर करता क्या था? अब वो वही बोली बोलता था जो अपनी जिंदगी में बोलता था। वो कोई नई बोली नहीं बोलता था, वही बोली बोलता था जो अपनी जिंदगी में बोली बोलता था। हजरत ईसा के उस मुर्दे को जिंदा कर देने के बाद वो वही बोली बोलता था। ए लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अल्लाह ने हजरत ईसा की ठोकर में ये क़ुव्वत ताकत तवानाई वदीयत फरमा दी थी कि निकली हुई पुरानी रूह पलटा देते थे। ये हजरत ईसा का मोजज़ा है। ए लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, और मेरे मुस्तफ़ा का मोजज़ा नहीं, हजरत ईसा मोजज़ा लेकर आए हैं और मेरे मुस्तफ़ा मोजज़ा बनकर आए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत। मेरे मुस्तफ़ा का मोजज़ा क्या है? लोग बड़ी बड़ी इंग्लिश बोल रहे थे, मगर मुझे तो देहात में इंग्लिश बोलते हुए शर्म आती है कि मैं इन देहातियों के सामने, जहाँ मुझे शर्म आती है इंग्लिश बोलते हुए, मैं सोचता हूँ कि जहाँ लोग समझे नहीं तो वहाँ बोलने से फ़ायदा क्या। तो अबू जहल बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ और कहा, अगर तुम अल्लाह के नबी हो तो what I have in my hand, then I will believe that you are the prophet of Allah। अगर तुम अल्लाह के नबी हो तो मुझे बताओ कि मेरी मुट्ठी में क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं तुझे बताऊं कि तेरी मुट्ठी में क्या चीज है, या वो चीज जो तेरी मुट्ठी में है वो बताए कि मैं कौन हूं। अबू जहल भौचक्का रह गया, हैरान रह गया, शशदर रह गया, अंगुष्ठ बदंडा रह गया और सोचने लगा, या अल्लाह, मैंने तो बड़ा सीधा सवाल किया था कि व्हाट आई हैव इन माई हैंड, मेरे हाथ में क्या है, मेरी मुट्ठी में क्या है। अब वो जानता है कि मेरी मुट्ठी में पत्थर हैं, कंकर हैं, मेरी मुट्ठी में पत्थर हैं, कंकर हैं, गिन कर मैं लाया, चुन कर मैं लाया, ढूंढ कर मैं लाया, तलाश करके मैं लाया। ये बोलेंगे नहीं, और अगर खुदा न खास्ता ये बोल पड़े तो ये बोली मेरी बोलेंगे, इसलिए कि ये मेरी पकड़ में है, मेरी गिरफ्त में है, मेरे पंजे में है, मेरे शिकंजे में है, मेरे माहौल में है, मेरे इख्तिदार में है, मेरे इख्तियार में है, मेरी पकड़ में है, मेरी हुकूमत में है। अव्वल तो ये बोलेंगे नहीं, और अगर बोल पड़े तो मेरी बोली बोलेंगे। मेरे मुस्तफ़ा ने अनबोलती कंकरियों पर एक नज़र नबुव्वत डाल दी, अनबोलती कंकरियों में नई रूह जाहिर फरमा दी। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हजरत ईसा का मोजज़ा है कि पुरानी रूह पलटाते हैं, और ये मेरे मुस्तफ़ा का मोजज़ा है कि कंकरियों के लिए नई रूह जाहिर फरमा रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, तौसीफ़े मिल्लत। कंकरियों के लिए नई रूह जाहिर फरमा दी। कंकरियों में कभी कोई जिंदगी का शायबा नहीं, कोई रूह नहीं, कोई बोली नहीं, कोई जुबान नहीं। मेरे मुस्तफ़ा ने नज़र डाल दी तो अनबोलते को बोलता बना दिया। जब अनबोलते को वो बोलता बना दे तो ए बोल तो अपनी अपनी बोली, मुस्तफ़ा की गुस्ताखी वाली बोली बंद कर दो। अगर तुम मुस्तफ़ा की गुस्ताखी वाली बोली बोलोगे, अगर मुस्तफ़ा की नज़र पड़ गई तो बोलती बंद हो जाएगी।
जब वो अनबोलते पर नजर डाल दें तो अनबोलते को बोलता बना दे, और अगर बोलते पर नजर डाल दें तो बोलती बंद कर दे। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हजरत ईसा जब मुर्दे को जिंदा करते थे तो वो अपनी पुरानी बोली बोला करता था, मगर एक बात बताओ, कंकरियों की कोई बोली है? कंकरियों की कोई जुबान है? कंकरियों में कोई रूह है? मेरे मुस्तफा का मोजज़ा ये है कि वो कंकरियों के लिए नई रूह जाहिर फरमा देते हैं, और जब नजर डालते हैं तो मुस्तफा कंकरियों को जुबान भी अता फरमा देते हैं, और वो जुबान अता फरमा रहे हैं जो जुबान मेरे मुस्तफा की जुबान है। लोगों, अब मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया कि अपनी मुट्ठी को तू अपने कान पर लगा। अबू जहल ने जब मुट्ठी को अपने कान पर लगाया है तो उसकी बंद मुट्ठी से आवाज आ रही थी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरे मुस्तफा कंकरियों के लिए रूह में जाहिर फरमा रहे हैं, और जुबान भी अता फरमा रहे हैं, बोली भी अता फरमा रहे हैं, और वो बोली बोल रही है कंकरी, जो बोली मेरे मुस्तफा की बोली है। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो मुहय्यरुल उकूल कारनामा किसी वली से सादिर हो जाए वो करामत है, और जब नबी से जाहिर हो जाए तो वो मौजज़ा है। ये मेरे मुस्तफ़ा का मौजज़ा है। ए लोगों, हज़रत गौसे आज़म जब सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी बगदाद के मदरसा निज़ामिया से वो फारिग हुए, जब फारिग हुए तो गौसे आज़म ने चाहा कि मैं अपने मदरसे के तलबा को, अपने मदरसे के उलमा को, अपने शहर बगदाद के गरीबों को, मिस्कीनों को, यतीमों को, बेवाओं को, बेसहारा लोगों को, मैं अपने शहर के तमाम अवाम को, गुरबा, मसाकिन, यतीम, बेवा, बेसहारा लोगों को, तलबा को, उलमा को, सादाते कराम को और मुसाफिरीन को खाने खिलाऊं, यानी लंगर लगाऊं, खाने खिलाऊं। जैसे मौलाना इरशादुल कादरी साहब ने, इरशादुल हक साहब ने लंगर गौसे आज़म का एहतमाम किया है, तो अब हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने ये इरादा फरमाया कि मैं अपने मदरसे के तलबा को खाने खिलाऊं, उलमा को, असातिज़ा को खाने खिलाऊं, उलमा को खाने खिलाऊं, गुरबा को खाने खिलाऊं, मसाकिन को खाने खिलाऊं, यतीमों को खाने खिलाऊं, बेवाओं को खाना खिलाऊं, बेसहारा लोगों को खाना खिलाऊं, अपने रुफ़क़ा को खाना खिलाऊं। मगर आपके पास इतना पैसा नहीं था, इतनी दौलत नहीं थी कि वो इतना बड़ा एहतमाम करके सबको खाने खिलाते। बहरहाल तफसीली गुफ्तगू का मौका नहीं। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने एक दिन का इंतखाब किया, ऐसा इंतखाब किया कि जिसमें शबे विलादत रसूल की बरकत उनको हासिल हो जाए। शबे विलादत रसूल, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने लंगर का इंतज़ाम किया, खाने का इंतज़ाम किया, खाना पकवाया, और तमाम गरीबों को, मिस्कीनों को, यतीमों को, बेवाओं को, बेसहारा लोगों को, अपने मासरीन उलमा को, असातिज़ा को, तमाम अपने मदरसे के तलबा को जमा किया, दस्तरखान बिछाया, खाना खिलाया। अल्लाह को खाने खिलाना ये अदा बहुत पसंद है। अल्लाह तबारक व तआला को ये खाने खिलाना ये अदा बहुत पसंद है। अल्लाह को शेख अब्दुल कादिर जीलानी की ये अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सिर्फ बगदाद ही में नहीं बल्कि पूरे इराक में हजरत गौसे आज़म से बड़ा कोई ताजिर नहीं था, उनसे बड़ा कोई बिजनेसमैन नहीं था।
शेख अब्दुल कादिर जिलानी पर ऐसी बरकतों का नुज़ूल हुआ, ऐसी बरकतों का नुज़ूल हुआ कि वो अब एक दिन लंगर नहीं, अब वो लंगर हर महीने 11 तारीख को लगने लगा, हर महीने लंगर लगने लगा। और बरकतों का नुज़ूल हुआ, वो लंगर रोज़ाना लगने लगा, रोज़ाना वो लंगर होने लगा। लोगों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज भी आप बगदाद चले जाओ, गौसे आज़म की बारगाह में चले जाओ। जो लंगर, जो दस्तरखान गौसे आज़म ने आज से तकरीबन 850 साल पहले लगाया था, खुदा की कसम वो दस्तरखान आज भी बिछा हुआ है। उस दस्तरखान पर आज भी हजारों लोग रोजाना, 10,000 लोग रोजाना खाना खाते हैं। दुनिया भर के लोग आते हैं, खाने खाते हैं और रवाना हो जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि खाने खिलाना अल्लाह को ये अदा बहुत पसंद है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ए लोगों, आज ये लंगरे गौसे आज़म में, आज उर्स कादरी में मैं आपका पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा अफलास दूर हो जाए, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी गुर्बत दूर हो जाए, अगर तुम चाहते हो कि तुम पर बरकतों का नुज़ूल हो जाए, तो वो काम करो जो तुम्हारे पीर, पीरों के पीर, पीराने पीर हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने किया था। वो काम करो। अल्लाह को खाने खिलाना ये अदा बहुत पसंद है। तुम अपने रिश्तेदारों को, अपने कुनबेदारों को, अपने अजीज़दारों को, अपने रोफ़ाक़ा को, अपने दोस्तों को, अपने अहबाब को, गरीबों को, मिस्कीनों को, यतीमों को, बेवाओं को, बेसहारा लोगों को, उलमा को, तोलबा को, सादात किराम को खाने खिलाओ। ए लोगों, खाने खिलाना अल्लाह को ये अदा बहुत पसंद है।